हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। देखिए, अब तक मैं आपके लिए इनडायरेक्ट और डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है मैं आपके लिए कई सारे लेक्चर ले चुका हूँ। तो अभी आज जो हम नेक्स्ट लेक्चर लेने वाले हैं, कल हमने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में जो पढ़ाया है आपको इंपेरेटिव सेंटेंस पढ़ाए थे। ठीक है, तो इंपेरेटिव के नॉर्मल सेंटेंस मैंने आपको बता दिए हैं कि उनको कैसे इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करा जाएगा। ठीक है, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लेटस। तो थोड़ा सा वो भी इंपेरेटिव का ही पार्ट होता है लेटस। इसमें आपने कभी पढ़ा होगा तो आपको ध्यान होगा कि सेंटेंस ऐसा होते हैं कि लेटस मूव, लेटस प्ले। इस तरह मतलब क्या होता है इनका, लेटस का मतलब होता है अपने आप में कि आप में डूअर जो है वो सब मिलके काम करते हैं। आओ खेलें, हिंदी में बोलते हैं आओ खेलें, चलो पेप्सी पीते हैं, इस तरह के सेंटेंस होते हैं। ठीक है, तो आज उनको सीखेंगे किस तरह से उन्हें इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करा जाता है। ठीक है, चलिए मैं कुछ रूल लिखता हूं पहले, उसके बाद आपको समझाता हूं वन बाय वन कि उनको किस तरह अप्लाई करना है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। देखिए दोस्तों, लेटस का जो पहला रूल होता है मैंने आपको मतलब बता दिया। लेटस का मतलब क्या होता है, जो जो डूअर होते हैं हमारे वो सब जब मिलके काम करते हैं किसी सेंटेंस में, जैसे आओ खेलें, आओ नाचें, इस तरह से। ठीक है, तो उनको हम बोल देते हैं लेटस। ठीक है, तो उनको बनाना कैसे, देखिए मैंने रूल लिखा है। पहली बात तो आप ये जान लीजिए, जब भी लेटस आएगा सेंटेंस में लिखा हुआ, आपके डायरेक्ट सेंटेंस में लेटस लिखा है, तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि सैड हो या सैड टू हो, दोनों को ही आप, दोनों में से जो भी लिखा हो उसको आप प्रपोज्ड टू में चेंज कर देंगे। क्या करेंगे, प्रपोज्ड टू। यहाँ ध्यान रखिएगा, ये नई चीज आई है, सैड टू को चेंज करेंगे प्रपोज्ड टू में। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, अब आपको जो नया रूल है वो ये है आपके लिए। पहला रूल है, अगर आपके पास सेंटेंस है, जैसे एग्जांपल यहाँ पे लिखा है राम सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा शुरू लेट अस प्ले क्रिकेट। ठीक है, तो इस सेंटेंस को हमें इनडायरेक्ट बनाना है। उसके लिए रूल क्या है कि अगर आपके सेंटेंस में लेटस लिखा है, क्योंकि लेटस के रूल पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए करना क्या है, तो हमें सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब में देखना है। ठीक है, अब देखिए इसमें अगर आप चाहें तो इस रूल को अगर पूरे ढंग से आपको फोकस करना है तो आप इसको यहाँ चेंज कर सकते हैं। ये लिख सकते हैं आई सेड टू राम कर दीजिए थोड़ी देर के लिए, और देखिए फिर एकदम रूल आपको तुरंत समझ में आएगा। देखिएगा मैंने आपको यहाँ रूल लिखा है, अगर आपके देखिए ऊपर लिखा है आरवी में देखना है, मतलब हमारा आपको पता है आरवी और आरएस का डिफरेंस क्या होता है। जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होता है वो आरएस होता है, जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर होता है वो आरवी होता है। ठीक है, तो देखिए इन्वर्टेड कॉमा के बाहर ये चीज है ना, तो ये आरवी होगी, ये आरवी होगी। ठीक है, आपको इस सेंटेंस इस जगह पे देखना है कि अगर आपका फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट बना रखा है ये, और एनी पर्सन पे कोई भी चीज हो। ठीक है, इसका मतलब देखिए ये क्या है, ये प्लस इसके बीच में लिखा है, इसका मतलब ये होगा ये सब्जेक्टिव पार्ट होगा और ये ऑब्जेक्टिव पार्ट होगा। ठीक है, अब इसका मतलब क्या, और रूल थोड़ा और क्लियरिफाई कर देता हूं आपके लिए। अगर आपके आरवी में सब्जेक्ट के प्लेस पे फर्स्ट पर्सन है और ऑब्जेक्ट के प्लेस पे कोई भी पर्सन हो, चाहे सेकंड हो, चाहे थर्ड हो, चाहे फिर से फर्स्ट आप लगा लीजिए, कुछ भी हो। ठीक है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, आप लेटस को चेंज करके क्या लिख देंगे, दैट वी शुड, और उसके बाद प्लस रेस्ट सेंटेंस, मतलब लेटस हटाएंगे। रेस्ट सेंटेंस का मतलब होता है जो लेटस के बाद सेंटेंस बच जाएगा उसको आप एज इट इज लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, और दैट क्या होता है, इसमें दैट कंजक्शन होता है, लेकिन हम इसको एक साथ ही पढ़ लेते हैं पूरा। आप लेटस को हटाएंगे, क्या लिख देंगे, दैट वी शुड। ठीक है, और उसके लास्ट में क्या लिखेंगे, जो बच गया आपका सेंटेंस जो बच जाता है उसको आप यहाँ लिख देंगे। ठीक है, और देखिए ये सेकंड पार्ट क्या है इसका, सेकंड पॉइंट जो है इसका उल्टा है। जैसे आपको मान लीजिए सब्जेक्टिव पॉइंट पे, सब्जेक्टिव प्लेस पे कोई और पर्सन मिल जाता है, फर्स्ट पर्सन नहीं मिल रहा है, और उसके अलावा अगर ऑब्जेक्टिव प्लेस पे आपको फर्स्ट पर्सन मिल जाता है तो भी ये रूल अप्लाई होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया, अगर आपको सब्जेक्टिव प्लेस पे चाहे ऑब्जेक्टिव प्लेस पे, दोनों में से किसी भी एक प्लेस पे फर्स्ट पर्सन मिल जाता है। ठीक है, अगर दोनों में से किसी भी एक प्लेस पर आपको फर्स्ट पर्सन मिल जाता है तो आप लेटस को हटा देंगे, उसकी जगह क्या लगाएंगे, दैट वी शुड। ठीक है, लेटस हट गया, दैट वी शुड लगा दिया, उसके बाद क्या लिखेंगे, रेस्ट सेंटेंस, जो सेंटेंस बचा उसको लगा देंगे। देखिए कितना आसान होता है। आपने लिखा आई सेड टू को चेंज कितना है, प्रपोज्ड टू में, आई प्रपोज्ड टू राम। ठीक है जी, अब आपको देखिए लेटस लिखा है ना यहाँ पे, और लेटस को हटाओगे कैसे, आप यहाँ देखेंगे फर्स्ट पर्सन लिखा है इधर, अगर दोनों में से किसी भी एक जगह फर्स्ट पर्सन मिल जाता है तो हम क्या कर देंगे इसका, दैट वी शुड में, इसको चेंज करके क्या लिखेंगे, दैट वी शुड। ठीक है, और उसके बाद क्या लिखा है, रेस्ट सेंटेंस, मतलब बचा हुआ सेंटेंस, तो आगे लिख देंगे प्ले क्रिकेट। ठीक है, देखिए है ना आसान। बस एक बार क्या कीजिएगा, अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो थोड़ी प्लेबैक कीजिए, दोबारा से देखिए, आपको तुरंत क्लियर हो जाएगा। बहुत आसान रूल है, बस एक बार ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, चलिए इसे आप देखिए, इसके बाद मैं आपको नया रूल बताता हूँ। ठीक है, इसके दो रूल और बच रहे हैं लेटस के, उसके बाद हम अलग बात करेंगे लेट के ऊपर। ठीक है, देखिए
देखिए नेक्स्ट पार्ट क्या है, अभी आपने लेटर्स का एक पार्ट सीख लिया है। अब नेक्स्ट पार्ट क्या होता है, अगर आपको रिपोर्टिंग वर्ब में ही देखना दोबारा से, देखिए अगर रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्टिव प्लेस पे सेकंड पर्सन मिल रहा है और ऑब्जेक्टिव प्लेस पे थर्ड पर्सन मिल रहा है, ठीक है, या इसका उल्टा समझ लीजिए, अगर सब्जेक्टिव प्लेस पे थर्ड पर्सन मिल रहा है और ऑब्जेक्टिव प्लेस पे सेकंड पर्सन मिल रहा है, तो आप इस कंडीशन में लेटर्स को चेंज कर देंगे और उसकी जगह क्या लिखेंगे, दैट यू शुड लिखेंगे, ठीक है, और बचा हुआ सेंटेंस उसके बाद लिख देते हैं। देखिए एक बात माइनर सी बात है, ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ चेंज कर रहे हैं लेटर्स को। लेटर्स का मतलब होता है पूरा सब डूअर एक साथ मिलकर जब काम करते हैं, यानी आओ, इस तरह का सेंस होता है। तो जितने भी आप, ये सब्जेक्टिव फॉर्म ही तो है, कंजक्शन के बाद सब्जेक्ट आता है। अगर ये सब्जेक्टिव फॉर्म है तो हम यहाँ ऐसा सब्जेक्ट लेकर के आते हैं जो हमारे सेंटेंस में हमें एक से ज्यादा डूअर होने का बोध करा देता है, मतलब प्लूरल सेंस लाएगा जो है ना, क्योंकि हम सब मिलके काम करें तो प्लूरल हो गए ना, एक साथ एक से ज्यादा होते हैं तो प्लूरल हो जाएगा। तो उस तरह उस चीज को ध्यान दीजिएगा जो मैं बोल रहा हूँ। ये हम यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले वी आया था, वी का मतलब क्या था, हम, मतलब सब हो गए। यू आ गया, अब यू का मतलब देखिए दो चीज होती है, तुम हम एक से बोल सकते हैं और तुम सबको बोल सकते हैं, तो इसमें दोनों कंडीशन होती है, ठीक है। तो यहाँ यू आ गया। अब थर्ड पर्सन की आगे बात करेंगे तीसरे रूल में, ये बात क्लियर है। यहाँ पर आप क्या करेंगे, सेकंड पर्सन है सब्जेक्टिव प्लेस पे या ऑब्जेक्टिव पे थर्ड पर्सन हो, इसका उल्टा समझ लीजिए, अगर सब्जेक्टिव पे थर्ड पर्सन है और ऑब्जेक्टिव पे सेकंड पर्सन है, तो आप इन दोनों कंडीशंस में क्या करेंगे, लेटर्स को चेंज कर देंगे, लेटर्स को हटा देंगे, रिमूव कर देंगे, उसकी जगह क्या लिखेंगे, दैट यू शुड लिखेंगे, ठीक है। और लेटर्स हट गया तो बचा सेंटेंस उसके बाद लिख देते हैं, ठीक है, बचा हुआ सेंटेंस उसके बाद लिख देंगे। तो पुराना रूल तो अपना है, सेड सेड टू को चेंज किसमें करना है, प्रपोज्ड टू, ठीक है, ये पुराना रूल है, ध्यान दीजिएगा। देखिए बनाना कैसे, देखिए सेंटेंस आपके पास, यू सेड टू राम लेट अस ईट द फूड, ठीक है, आपने राम से कहा कि आओ खाना खाते हैं, ठीक है। तो बनाते कैसे देखिएगा, तो हमें देखो यहाँ पे फर्स्ट सब्जेक्टिव प्लेस पे आपको सेकंड पर्सन मिल रहा है, ऑब्जेक्टिव प्लेस पे क्या थर्ड पर्सन, ठीक है। तो पहला ही पॉइंट है, इसको चेंज कर देंगे, सेड टू को तो पहले अपना पुराना प्रपोज्ड टू में कर देते हैं, यू प्रपोज्ड टू राम, ये तो हमारी पुरानी बात है। अब लेटर्स को हटाना है, अकॉर्डिंग टू रूल यू लिखना है, सेकंड पर्सन है, तो इसको क्या कर देंगे, दैट यू शुड, ठीक है, क्या कर दिया हमने, दैट यू शुड, और उसके बाद जो बचा हुआ सेंटेंस उसको लिख देते हैं, ठीक है। बहुत इजी है, बस एक बार ध्यान से देखिए, समझ में नहीं आया हो तो वीडियो पीछे प्लेबैक कीजिए, दोबारा से सुनिए, दोबारा से देखिए, ध्यान लगाइए, तुरंत समझ आएगा, ठीक है। देखिए देखिए नेक्स्ट जो रूल है हमारा, अब हम लेटर्स का थर्ड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। अभी हमने दो पार्ट पढ़ लिए, थर्ड में क्या होता है, देखिए यहाँ पे होता है, अगर दोनों ही प्लेस पे थर्ड पर्सन आ जाएगा, ठीक है, आपका सब्जेक्टिव प्लेस पे भी थर्ड पर्सन होगा और ऑब्जेक्टिव प्लेस दोनों पे थर्ड पर्सन होंगे, ठीक है। तो आप उस केस में क्या करेंगे, आप उस केस में लेटर्स को चेंज कर देंगे दैट दे शुड में, ठीक है, किसमें चेंज कर देंगे, दैट दे शुड में, और उसके बाद क्या लिखेंगे, जो आपका सेंटेंस बच जाएगा उसके बाद लिख देंगे। और पुराना रूल एक हमारा साथ अभी भी चल रहा है, सेड सेड टू को किसमें चेंज कर दोगे, प्रपोज्ड टू में, ठीक है, बहुत आसान रूल है, उससे भी ज्यादा आसान है, इसमें दोनों प्लेस का आपको थर्ड पर्सन मिलने वाला है, ठीक है। तो आप क्या कर देंगे, देखिए आप सेंटेंस आपके पास, सीता सेड टू राम लेट अस डांस, सीता ने राम से कहा आओ नाचते हैं, आओ नाचें, ठीक है। तो आप ये देखिए कैसे बनाएंगे, सीता सेड टू को क्या कर दोगे, प्रपोज्ड टू, आगे राम लिखा है। अब देखिए लेटर्स हटाना है हमें, ठीक, लगाना क्या है, दैट दे शुड, चलिए लगाते हैं, दैट दे शुड। अब रेस्ट सेंटेंस क्या बच गया, डांस, उसको लगा दो, ठीक है, आसान है ना। अगर अभी भी समझ में ना आया हो तो वीडियो प्लेबैक कीजिए, वापस देखिए, थोड़ा ध्यान लगाइए, अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए अभी हमने थोड़ी देर पहले लेटर्स खत्म कर लिया है, ठीक है। तो अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो लेट के साथ जब अस के अलावा कोई दूसरा ऑब्जेक्ट आता है तो उस कंडीशन में हमें करना क्या होता है, ये इनडायरेक्ट कैसे बनाना है, ठीक है, सेड या सेड टू को चेंज किस में करना है। क्योंकि अभी जितने भी आपने लेटर्स वाले सेंटेंस देखे हैं उसमें सबने आपने देखा है कि सेड या सेड टू को हम चेंज करते हैं प्रपोज्ड टू में, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या होगा, जब लेट के साथ अस के अलावा कोई दूसरा ऑब्जेक्ट आएगा तो आप सेंस के हिसाब से काम करते हैं, ठीक है।
अगर आपको सेंस लगेगा रिक्वेस्ट का सेंस हो रहा है तो आप सेड या सेड टू को रिक्वेस्टेड में चेंज कर देंगे, ठीक है। अगर आपको लगेगा ऑर्डर का सेंस है तो आप उसे ऑर्डर्ड में चेंज कर देंगे। अगर आपको लगेगा सजेशन का सेंस है तो आप सजेस्टेड में चेंज कर दोगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, लेट के साथ जब अस के अलावा कोई दूसरा ऑब्जेक्ट आता है तो आप अकॉर्डिंग टू सेंस काम करते हो, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए अभी अब मैंने आपको बताया कि ये जो लेट के साथ जब अस के अलावा कोई दूसरा ऑब्जेक्ट आता है तो सेंस बेस्ड क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। तो उसमें पहला सेंस हम पढ़ने वाले हैं जो वो रिक्वेस्ट का सेंस है। देखिए क्या है, राम सेड टू हिज फादर लेट मी ईट नाउ, ठीक है। मतलब राम अपने पिता से बोल रहे हैं कि मुझे अब खाने दो, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस में देखिए जब ये राम अपने पिता से बोल रहे तो ये जो लड़का है, जो बेटा है राम जो है, तो वो क्या करेंगे, अब सेंस हमारा अगर पता चल जाता है तुरंत तो हम तुरंत बना देंगे इसको। तो आप सेंस लगाइए थोड़ा सा। देखिए ये रिक्वेस्ट ही तो करेंगे, जब हम छोटे लोग बड़े लोगों से कुछ कहते हैं तो वो रिक्वेस्ट होता है एक तरह से, ठीक है। तो आप यहाँ क्या करेंगे, सेंस के अकॉर्डिंग, मैं फिर से बता रहा हूँ, सेंस के अकॉर्डिंग सेड या सेड टू को जिस भी तरह का सेंस होगा उसमें आप चेंज कर देंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे राम रिक्वेस्टेड हिज फादर, ठीक है। यहां तक क्लियर। अब देखिए इसके बाद आपको बनाने के दो तरीके हैं इसके। एक तो नॉर्मल इंपेरेटिव का आपको पता होगा कि आप कंजक्शन टू लगाते हैं, ठीक है। टू लगाने के बाद सेंटेंस एज इट इज हो जाता है। अब देखिए ये तो फर्स्ट पर्सन है ना, ऑब्जेक्ट है फर्स्ट पर्सन का, तो ये तो राम से बदलेगा जरूर, क्या जाएगा हिम, और ईट हो गया आगे। अब ये भी क्या, ये भी चेंज होने वाला शब्द है, ये वर्ड कैसा चेंज होने वाला है। आपको टेबल में चेक कर लेना, निकटता दर्शाने वाले शब्दों को हम दूरी दर्शाने वाले शब्दों में बदल देते हैं। यहां क्या कर दोगे, ईट के बाद देन। एक तरीका तो हमारा नॉर्मल है जो हम अभी तक पढ़ चुके हैं, इंपेरेटिव में टू लगा के सेंटेंस जोड़ देते हैं। एक और तरीका होता है यहां से आगे के लिए। देखिए यहां से ये फर्स्ट पार्ट हो गया, इसके बाद सेकंड पार्ट इसके आगे चलेगा। अगर आप यहां चाहो तो कंजक्शन दैट भी लगा सकते हैं, कुछ लोग बताते हैं दैट से बनाने के लिए। अगर आपने कंजक्शन दैट लगाई तो फिर आपको सब्जेक्ट देना पड़ेगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट हम मी का सब्जेक्ट देखिए हम चेंज किससे करेंगे, राम से, ठीक है। मी को चेंज करोगे राम से तो उसका सब्जेक्ट कौन बनेगा, राम का लड़का ही, ठीक है। अब इस कंडीशन में क्या करते हैं, जब आप दैट से बनाते हो और सब्जेक्ट आपने दे दिया तो इसको शुड से बनाएंगे फिर हम, ही शुड ईट, और नाउ का फिर से क्या कर दोगे देन, ठीक है। बहुत अच्छा सा रूल है, प्यारा सा रूल है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो मैंने आपको पहले बताया कि आप एक तो नॉर्मल तरीका है बनाने का कि आप टू से सेंटेंस जोड़ दोगे, प्रोनाउन और वर्ड वो आप चेंज करते ही हैं, वो तो सब जगह चेंज होते हैं, ठीक है। एक तरीका है अपना दैट से जोड़ने का। अगर आप इसको दैट से जोड़ते हैं तो फिर आपको सब्जेक्ट देना पड़ेगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट कहां से आएगा, आप मी को चेंज करोगे राम से, उसका सब्जेक्ट होता है ही, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब शुड आता है, ये आपको याद रखना है, ये रूल होता है, ठीक है। ही शुड फर्स्ट फॉर्म और नाउ का देन, ठीक है जी। ये रिक्वेस्ट का सेंस है, ठीक है। अब दूसरा सेंस पढ़ते हैं, चलिए। देखिए अब नेक्स्ट जो हमारा सेंस है वो हमारा ऑर्डर का सेंस है, ठीक है। तो सेंटेंस कभी कभी मिलता है, मैं फिर से आपको बता दूं, ये सेंटेंस वो चल रहे हैं जिसमें लेट के साथ अस के अलावा कोई दूसरा ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। ये वो सेंटेंस चल रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ क्या लिखा है, ऑर्डर लिखा है, इसका मतलब आप सेंटेंस को पढ़िए एक बार। द किंग सेड लेट द प्रिजनर बी सेट फ्री। इसका मतलब जो राजा बोल रहे हैं, राजा अगर बोलेगा तो राजा आदेश ही देता है। अगर राजा आदेश देता है तो उस कंडीशन में सेंस किस चीज का आ गया, ऑर्डर का। तो इस कंडीशन में आप सैड हो या सैड टू हो उसको चेंज कर देंगे ऑर्डर्ड में, ठीक है। बाकी रूल अपना पुराना है, बस यहाँ सेंस बेस्ड होता है सब कुछ। अगर लेट के साथ अस के अलावा कोई दूसरा ऑब्जेक्ट आता है तो यहाँ जो भी होता है ना, आगे तो पास सब कुछ सेम है, लेकिन हमारा सेंस जो होगा उसके अकॉर्डिंग सैड या सैड टू को आप चेंज कर दोगे, बस इतनी सी बात है, ठीक है। देखिए द किंग, किंग के पास अब ये सैड हो, सैड टू को इसको चेंज किस में करोगे, ऑर्डर्ड में, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे ऑर्डर्ड, द किंग ऑर्डर्ड। अब देखिए उसके बाद क्या है, अब यहाँ लेट के बाद ये लिखा था प्रिजनर। अब आपके पास दो चॉइस है, आप या तो टू से बना लीजिए या दैट से बना लीजिए। देखिए मैं दोनों से बना के दिखाता हूँ फिर से। अगर आप टू लगाते हो तो आप पूरा सेंटेंस एज इट इज हो जाएगा, ठीक है। टू लेट द प्रिजनर बी सेट फ्री, ठीक है। अगर आप देखिए इसके अलावा मैंने आपको पहले बताया था कि अगर टू के अलावा आप बनाना चाहते हैं तो यहाँ दैट लगा सकते हैं कंजक्शन, और उसके बाद आपको फिर सब्जेक्ट चाहिए होता है, ठीक है। तो देखिए लेट के साथ जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसी का सब्जेक्ट लेके आएंगे आप। तो देखिए यहाँ क्या द प्रिजनर है, अब इसका सब्जेक्ट भी क्या होगा, द प्रिजनर ही होगा। यहाँ क्या लिख सकते हो, द प्रिजनर, द प्रिजनर।
और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि दैट अगर कंजक्शन लग रहा है तो आप हेल्पिंग वर्ब क्या लगाओगे, शुड। ठीक है, दैट द प्रिजनर शुड, फिर बी, आगे सेंटेंस सेम होता है। ठीक है जी, ये हमारा ऑर्डर का सेंस है। आराम से देखिए, ठीक है। नहीं समझ में आता है तो एक बार वीडियो प्लेबैक कीजिए, आपको तुरंत समझ में आएगा। बहुत इजी तरीका है, देखिएगा। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस जो आपके सामने लिखा है, इसे देखिए आप। द सेज सैड, साधु कहता है, साधु ने कहा, लेट देयर बी पीस इन द वर्ल्ड, कि संसार में शांति होने दो। तो जब कोई आदमी इस तरह से बोलता है, साधु लोग बोलते हैं, तो उनकी क्या होती है, इच्छा होती है, संसार में शांति होने दो, ये मेरी इच्छा है। इच्छा होगी तो देखिए सेंस किस चीज का आ गया, सेंस आ गया यहाँ पे विश का। तो मैंने आपको फिर अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि जब भी लेट के साथ कुछ और हो, अस ना हो, तो आप सेंस बेस्ड क्वेश्चन बनाते हैं। यानी कि आप सैड के स्थान पर या सैड टू के स्थान पर क्या लिख दोगे, विश्ड लिखोगे। ठीक है, और उससे पहले सेम होता है, द सेज विश्ड। ठीक है, अब फिर से वही बात है, यहां आप दैट से बना लीजिए, दैट। ठीक है, उसके बाद सेंटेंस का सब्जेक्ट देखो, यहाँ कुछ सब्जेक्ट दे रखा है तो देयर सब्जेक्ट बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये थोड़ा सा सेंटेंस अलग है, इसमें लेट के साथ कोई ऑब्जेक्ट तो नहीं आती। तो जब ऐसा सेंटेंस होता है उसमें जिसमें देयर होता है ना, तो आप देयर को ही सब्जेक्ट बना सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ लिखेंगे दैट देयर, फिर सब्जेक्ट लगा दिया है। अब हेल्पिंग वर्ब आती है शुड, आगे एज इट इज होता है। ठीक है, ठीक है जी, आसान चीज है बिल्कुल। इसमें क्या किया हमने, इसमें केवल विश वाला सेंस आया था तो हमने सैड को हटा करके क्या लिखा है, विश्ड लिखा है। और इसमें देखिए लेट के साथ ऑब्जेक्ट नहीं है कोई भी, ना अस है ना कोई दूसरा, तो इसमें देर आया तो इसमें हमने क्या किया, देर को सब्जेक्ट बना लिया। ठीक है, और आगे क्या किया, दैट की वजह से शुड लगाया, आगे सेम है। ठीक है, बढ़िया। देखिए जितना भी इंपेरेटिव में होता है ये सब बेसिक हमारा पूरा हो चुका है। ठीक है, अब इसके अलावा अगर ये जैसे सेंस विश का आया तो हमने विश लगा दिया। अब एडवाइज्ड का होता तो एडवाइज्ड लगा देते। अब अकॉर्डिंग टू सेंस होता है, जो सेंस होगा वो हम यहाँ यूज कर सकते हैं। ठीक है, आगे सेम बनेगा। तो हमने अपना इंपेरेटिव का जो बेसिक था हमने सब पढ़ लिया है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आएगा। आप इस पूरी वीडियो को देखना, पूरी वीडियो को देखोगे तो सब कुछ अच्छे समझ में आएगा। एक बार देखिए, नहीं समझ में आता तो फिर दोबारा से प्लेबैक कीजिए, दोबारा देखिए। ठीक है, इस तरह से आप देखेंगे तो ये आपको, मुझे उम्मीद है कि आप ढंग से समझ पाएंगे। ऐसे ही मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छी वीडियोस और लगातार अच्छी वीडियोस देता रहूँ। अपनी तरफ से मेरी पूरी कोशिश जारी है, बस आप मेरा थोड़ा सा प्रोत्साहन बढ़ाइए, थोड़ा सा मुझे मोटिवेट कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ठीक है, इस तरह से करते रहिए, मैं आपके लिए लगातार अच्छा काम करता रहूँगा। थैंक यू।